वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। फहश वेबसाइटों पर पाबंदी के मामले में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कोशिशें रंग लाईं। मुल्क भर में 827 फहश वेबसाइटों पर पाबंदी। शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती बड़ी मुश्किल, ब्रादर निस्बती संजय सिंह कांग्रेस में शामिल। राफेल सौदे के बाद अनिल अंबानी की कागजी कंपनी को 284 करोड़ का फायदा। पिछला राफेल सौदा रद्द हो गया है, हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बयान। दफा 341 से मजहबी कैद हटाने के लिए भी हुकूमत ऑर्डिनेंस लाए, मुस्लिम मोर्चा। इंतखाबी माहौल में राजस्थान में बीजेपी कारकुन का कत्ल। तेज प्रताप ने किया दर्द का इजहार, सियासत के लिए कराई मेरी शादी, पीएम भी बोली तो नहीं मानूंगा। शर्मनाक, आईसीयू में ऑक्सीजन लगी नाबालिग लड़की का अस्पताल के स्टाफ ने नशे के इंजेक्शन देकर किया रेप। सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से पहले हंगामा, बीजेपी लीडर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई। गुज़िश्ता हफ्ते 5 फिलिस्तीनी सहयूनी फौज की दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ गए। बच्चों की भर्तियां तेहरान के खिलाफ इजाफी अमरीकी पाबंदियों का सबब। शाम में बशार हुकूमत की जेलों में तशद्दुद के सबब मजीद हलाकतों का ऐलान। यमनी फौज ने अल हदीदा में बागियों की मरकजी सप्लाई लाइन काट दी। शाम देरा जोर में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन में 14 शहरी जान बहा। मक्का मुकर्रमा और जिद्दा में दरमियानी और तेज बारिशें शुरू। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए ख़बरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली ख़बर मुंबई से है। मौजूदा दौर में समाज में बढ़ते हुए जराइम की असल वजह फहश और गंदी वेबसाइटें हैं। इनकी वजह से समाज और माशरे में भयानक और ख़तरनाक किस्म के जराइम, बेशर्मी व बेहयाई, बदनिगाही व बदकारी की वबा आम होती जा रही है। इन फहश वेबसाइटों और चैनलों पर पाबंदी लगाने के मुतालबे को लेकर जमीयत उलमा महाराष्ट्र एक अरसे से सरगर्म है। अभी हाल ही में जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनज़र मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब रंजन गोगोई से फहश वेबसाइटों पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त और मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया था। चुनांचे जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कोशिशें रंग लाईं और मुल्क भर में 827 फहश वेबसाइटों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये इत्तला आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने न सिर्फ बेकसूरों की रिहाई बल्कि कौम व मिल्लत के फलाह व बहबूद और माशरे की इस्लाह और सुधार के लिए हमेशा से फ़िक्रमंद रही है और इस मसले में भरपूर कोशिश करती है। समाज में फैलती गंदगी और बतदरीज बढ़ते हुए जराइम की जिम्मेदार फहश वेबसाइटों के खिलाफ जमीयत उलमा ने मुहिम छेड़ रखी है। जमीयत ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन के तमाम फहश वेबसाइटों पर पाबंदी आयद की जाए को मुल्क भर में नाफिज करने और अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करते हुए तमाम वेबसाइटों को बंद कराया जाए। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंतखाबी घुमसान में चलने वाले शह और मात के खेल में आज भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब वज़ीर आला शिवराज सिंह के ब्रादर निस्बती संजय सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। संजय सिंह वज़ीर आला की अहलिया साधना सिंह के भाई हैं। उन्होंने हफ्ते के रोज़ यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ और पार्टी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कांग्रेस की रुकनीत इख्तियार की। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत में हर तबका मायूस है और संजय सिंह उन तमाम तकम के जज्बात के साथ कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस रियासत में तरक्की का नया नक्शा खींचने के लिए तगदो कर रही है और संजय सिंह के पार्टी में आने से उसे ये नक्शा बनाने में मदद मिलेगी। अब खबर नई दिल्ली से। ये रोहिणी सिंह और रवि नायर की रिपोर्ट है। एक तरफ जहां
दासू एविएशन और अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप राफेल पर ज्वाइंट वेंचर के पीछे गैर तिजारती असबाब के रोल होने के इल्जामात का सामना कर रहा है। वहीं फ्रांस और हिंदुस्तान में जमा किए गए रेगुलेटरी कागजात से बात सामने आई है कि फ्रेंच दिफा कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर के बाद अंबानी के एक दूसरे कारोबार में 40 लाख यूरो की सरमायाकारी की। दिलचस्प यह है कि अंबानी का एक कारोबार नुकसान में चल रहा है और उसे हासिल होने वाला रेवेन्यू तकरीबन सिफर है। इस सरमायाकारी से अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स लिमिटेड यानी RADL को 284 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ये साफ नहीं है कि आखिर दोनों ग्रुप के दरमियान RADL के शेयर्स की कीमत का तयन किस तरह से हुआ और क्या वजह थी कि दासू ने एक ऐसी लिस्टेड कंपनी के काफ़ी शेयर्स खरीदे जिसका रेवेन्यू बराए नाम या ज़ीरो था और जिसका दासू के अहम कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। राफेल डील को लेकर हुकूमत और एविएशन के बीच इल्ज़ाम तराशी के दौर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से कहा गया है कि उनको नहीं मालूम कि पिछला राफेल सौदा रद्द हो गया है। HAL की तरफ से कहा गया है कि उनको नहीं मालूम था कि मरकजी मोदी हुकूमत के जरिए पिछला राफेल सौदा रद्द किया जा चुका है। फ्रांसीसी कंपनी दासू एविएशन के साथ नए सिरे से सौदा तय किया गया है। बेंगलुरु में खबर रसा एजेंसी IANS से बातचीत में HAL के चेयरमैन R माधव ने कहा है, हमें पिछले सौदे को रद्द किए जाने की जानकारी नहीं थी। हम राफेल पर तबसरा नहीं करना चाहते क्योंकि अब हम इस सौदे का हिस्सा नहीं हैं। एक और खबर नई दिल्ली से। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने RSS की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने के मुतालबे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है तो फिर पार्लियामेंट इसमें किस तरह मुदाखलत कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत संघ परिवार की मांग पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए तैयार होती है तो उसे उसके साथ ही दफ़ा 341 से मजहबी कैद हटाने पर भी ऑर्डिनेंस लाना चाहिए ताकि दोनों मामलात एक ही साथ हल हो सके। मोर्चा के कौमी सदर और साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर M एजाज अली ने कहा कि अयोध्या तनाज़ा और दफ़ा 341 का मामला दोनों फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं और दावा किया कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या तनाज़ा 1949 में पैदा हुआ जबकि बाबरी मस्जिद के अंदर रामलीला की मूर्ति रखी हुई पाई गई, लेकिन पूजा रोकने के लिए अदालत के हुक्म से मस्जिद में ताला लगा दिया गया। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असम्बली इंतखाबात की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंतखाबी माहौल में राजस्थान में नामालूम हमलावरों ने एक BJP कारकुन को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वाज़ेह हो कि हमलावरों ने तलवार से वर्कर का सरकलम करने की भी कोशिश की। मामला शनिचर की शाम का बताया जा रहा है। बता दें कि पांचों रियासतों में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। यहां 2 मरहलों में वोटिंग होनी है। अब खबर बिहार से। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और साबिक वजीर तेज प्रताप यादव ने अहलिया ऐश्वर्या राय से तलाक लेने की अर्जी अदालत में दाखिल करने के बाद पहली मर्तबा खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो अपने फैसले से किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि शादी के बंधन से अलग हो जाना। रांची में अपने वालिद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए जाने के दौरान बुध गया पहुंचे तेज प्रताप यादव ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि उनकी अहलिया की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में परवरिश हुई है और दिल्ली में आला तालीम हासिल की है। उनके साथ उनका कोई मेल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके रिश्तेदार ओम प्रकाश और विपिन ने उन्हें सियासी मोहरा बनाकर उनकी शादी ऐश्वर्या से करा दी। साबिक वज़ीर ने कहा कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था और ये सब उनके वालिद लालू प्रसाद यादव और वालिदा राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव के सामने होता था। इस बात का पूरा सबूत उनके पास है जो ज़रूरत पड़ने पर अदालत के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1.5 माह से उनकी ऐश्वर्या से कोई बात नहीं हुई है। तेज प्रताप ने कहा कि ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से मिलती है और उसमें घुट घुट कर जीना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐश्वर्या से अलग होना ही मुनासिब समझा। अब खबर यूपी से। यूपी के बरेली में एक निजी अस्पताल में नाबालिग लड़की से इज्तिमाई असमत-दरी का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां ICU में दाखिल लड़की के साथ अस्पताल के कंपाउंडर और स्टाफ के 4 दीगर लोगों ने रेप किया। वाक़े की जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस ने FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। सुभाष नगर थाना इलाके के बिदायूं रोड पर वाक़ मोधांस अस्पताल में 5 दिन पहले भमूरा की एक लड़की को खेत पर काम करते वक्त सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे मिधांस अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया। लड़की ने बताया कि रात के वक्त उसे जब ICU में कोई भी मरीज नहीं था तो इस दौरान कंपाउंडर और उसके 4 दीगर साथियों ने उसको नशे की इंजेक्शन दिया और जब उसने मुखालिफत की तो उसके हाथ पांव और मुंह बांध दिया गया। उसके बाद 5 ने उसके साथ रेप किया।
लड़की ने बताया कि रात के वक्त उसे जब आईसीयू में कोई भी मरीज नहीं था तो इस दौरान कंपाउंडर और उसके 4 दीगर साथियों ने उसका रेप किया था। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में जमुना पर बने सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह से पहले मुखालिफत करने के लिए पहुंचे दिल्ली में बीजेपी के रियासती सदर मनोज तिवारी के साथ हाथापाई हुई है। तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के इफ्तिताह में मदऊ न किए जाने से नाराज थे और एहतिजाज के लिए सिग्नेचर ब्रिज के मकाम पर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी की आम आदमी पार्टी के कारकुनों के साथ झड़प हुई और जिसमें धक्का मुक्की भी हुई है। तिवारी ने कहा कि ये पुल उनके पार्लिमानी हल्के में आता है। कई सालों तक उस पर काम रुका हुआ था और मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद उन्होंने काम शुरू करवाया था। अब अरविंद केजरीवाल इफ्तिताई प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया था, मैं यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हूँ, फिर क्या परेशानी है कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, पुलिस ने मुझे क्यों घेरा, मैं यहाँ उनका यानी इस्तकबाल करने के लिए आया था, यानी केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी और पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की है। अब खबर गरबे उर्दून से। काबिज सेहूनी रियासत की तरफ से फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों में 5 फ़िलिस्तीनी शहीद और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब फ़िलिस्तीनियों की तरफ से इसराइली रियासत के खिलाफ फ़िलिस्तीनी शहरों में 88 मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरों के दौरान फ़िलिस्तीनियों ने सेहूनी फ़ौज पर शीशे के टुकड़े फेंके, संगबारी की और देसी साख्ता बमों का भी इस्तेमाल किया। गुज़श्ता जुमा को इसराइली फ़ौज की फायरिंग से गज़ा की पट्टी में गोलियां लगने से 14 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए, जबकि दर्जनों अफराद आंसू गैस की शेलिंग से ज़ख्मी हुए। इस रोज़ फ़िलिस्तीनियों ने गज़ा और गरबी उर्दून में 21 मकामात पर मुजाहरे किए और रैलियाँ निकाली। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वज़ारत ख़जाना ने जंगी जराइम और कानूनी तौर पर कम उम्र बच्चों को अस्करी मारिकों के लिए भर्ती करने पर तेहरान के खिलाफ नई पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि ईरान पर अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों का दूसरा मरहला भी आज 4 नवंबर से नाफिज़ुल अमल होगा। इधर ईरानी रहबर अली ख़ामेनेई ने अमेरिका की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियाँ आयद करने का सहारा लेना अमेरिका के लिए बाइस आर है। अमेरिकी वज़ारत ख़जाना में गैर मुल्की असासों पर नज़र रखने वाले ब्यूरो ने बावर कराया है कि नई पाबंदियाँ ईरान की बासेज फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम तिजारती कंपनियों और माली इदारों को अपनी लपेट में ले लेंगी, क्योंकि ये फ़ोर्स 12 बरस से कम उम्र के बच्चों को भर्ती करके उन्हें अल कुद्स फ़ोर्स में शामिल करती है। अब खबर शाम से। शाम में बशर अल असद की हुकूमत की गिरफ्तार मुखालिफिन की एक नई खेप उन अफराद की फहरिस्त में शामिल हो गई है जो सरकारी जेलों में तशद्दुद के बाइस वक्तन फ़वक्तन अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं। सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स ने रवां माह 1 नवंबर को जारी अपनी रिपोर्ट में अक्टूबर के दौरान शामी हुकूमत की जेलों में तशद्दुद के बाइस 14 गिरफ्तार अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। अलावाज़ी कुर्द खुद मुख्तार इंतज़ामिया की फोर्सेस के हाथों भी 2 गिरफ्तार अफराद की हलाकत का मालूम हुआ है। मज़कूरा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के मुताबिक हलाक होने वाले उन 16 अफराद में अपोजिशन कारकुन कुतैबा मोहम्मद बक्कू शामिल हैं। कुतैबा नवंबर 2014 में तशद्दुद के बाइस अपनी जान से हाथ धो बैठा था, ताहम सरकारी तौर पर उसकी मौत की तस्दीक 29 अक्टूबर को की गई थी। साल 1990 में पैदा होने वाले कुतैबा को फरवरी 2014 में गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त वो दिमश्क यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम था। अब खबर यमन से। यमन की सरकारी फ़ौज ने एक बयान में दावा किया है कि मुसल्लह अफवाज ने साहिली शहर अल हदीदा में ईरान नवाज हूसी बागियों की मरकज़ी सप्लाई लाइन काट दी है, जिसके बाद बागी मज़ीद महसूर होकर रह गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी फ़ौज ने इतवार के रोज़ शदीद लड़ाई के बाद बागियों को अल हदीदा के मशरक़ में 50 मॉल रोड से बेदखल कर दिया, जिसके बाद बागियों की मरकज़ी सप्लाई लाइन सरकारी फ़ौज की कंट्रोल में आ गई है। यमनी फ़ौज के अल अमामा ब्रिगेड के शोबे इत्तलाआत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सरकारी फ़ौज ने यमन मोबाइल कंपनी के हेडक्वार्टर और तस्वीराती इलाके 16 किलोमीटर के अतराफ़ में कई अहम मकामात से बागियों को निकाल बाहर किया है। बयान में कहा गया है कि ताज़ा लड़ाई में बागियों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया है। अब खबर शाम से। शाम में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ देर अज़ोर शहर में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान आलमी इत्तेहादी फ़ौज की बमबारी से 14 आम शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि यहाँ के हाल पर नज़र रखने वाले इदारे ऑब्जर्वेटरी की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि देर अज़ोर में
इत्तेहादी फ़ौज की बमबारी में 14 आम शहरी जाँ बहक हो गए। इंसानी हुकूक के मंदूब रामिया अब्दुर्रहमान ने बताया कि मशरक़ी शाम में दरियाए फ़ुरात के अतराफ में हिज्जेन, सोसा और शाफ़ा कस्बों में दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में 5 बच्चों और 5 ख़वातीन समेत 14 आम शहरी जाँ बहक हो गए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ मक्का मुकर्रमा सूबे के अक्सर ज़िलों बिलखुसूस जिद्दा में दरमियानी और तेज़ बारिशें देखी गई हैं। सूबे में शहरी दिफा के इदारे के तर्जुमान के मुताबिक इदारे की 54 टीमें किसी भी हंगामी हालत से निमटने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की यूक्रेन अवाम के हुकूक और मफादात का दिफा जारी रखेगा। तुर्की यूक्रेन आला सतह हिकमत अमली को कौंसिल का 7वां इजलास इस्तांबुल में मुनक़िद हुआ, जिससे बेशतर सदर एर्दोगान ने यूक्रेनी सदर पेत्रो पोरोशेंको से क़स्र माबैन में मुलाकात की। बंद कमरे में होने वाली इस मुलाकात में आलमी और दो तरफ़ा मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद कौंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के मुख्तलिफ वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी दिफ़ाई ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। बाद दोनों सदूर ने मुश्तरका अखबारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसके दौरान सदर एर्दोगान ने कहा कि साल के आखिर तक दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यूक्रेन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत और क्रीमिया के गैरकानूनी इल्हाक को मुस्तरद करते हैं। मेहमान सदर पोरोशेंको ने भी इस हवाले से हुकूमत तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। अब खबर पाकिस्तान से। तौहीन मज़हब और गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत की मुंतज़िर मसीही खातून आसिया बीबी की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद मुल्कगिर हंगामा और धमकियों के बाइस मुल्जिमा के वकील बैरून मुल्क चले गए हैं। आसिया बीबी के वकील सैफुल मुलूक को आसिया बीबी की पैरवी करने, उन्हें रिहाई दिलवाने के बाद जान से मार देने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। यूरोप रवानगी से कबल हवाई अड्डे पर AFP से गुफ्तगू करते हुए 62 साला वकील ने बताया कि इन हालात में मेरा पाकिस्तान में रहना नामुमकिन है। जब सैफुल मुलूक से मजहबी जमातों के शोर शराबे के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हालात ठीक नहीं लेकिन गैर मुतवक्के नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ दुख की बात हमारी हुकूमत का रद्दअमल है जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म की तामील में नाकाम हुई, ताहम इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रहनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दे। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।